हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बप्पा फिजिक्स। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हमारे इस चैनल पर न केवल आपको सिलेबस से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा, बल्कि आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। करना आपको बहुत छोटा सा काम होगा, बहुत छोटा सा, कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, बगैर स्किप किए हुए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। बस आपको सारा कंटेंट आपको इस पर मिल जाएगा। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। टॉपिक हमारा बच्चा लोग के लिए है, क्लास 10 के लिए है, सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड है, साइंस का टॉपिक है हमारा। बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने इसको बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज हम किस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिसिटी का। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है हमारा, काफी चीजें हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। इस पूरे टॉपिक में आपको कौन कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपकी पूछी जाती है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछी जाती है। तो कौन से फॉर्मूले आपको यूज करने हैं, बेसिक फॉर्मूले हमारे क्या है पूरे टॉपिक के। इतने ही फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं पूरे टॉपिक, इन्हीं पर बेस्ड आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कौन कौन से फॉर्मूले हमारे यूज होंगे उनको हमने एक साथ समराइज करके लिख दिया है, आप इनको देख सकते हैं। इसी पर बेस्ड आपके सारे न्यूमेरिकल्स होंगे। एक चीज आपको ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, सॉल्व करने के बाद आपको यूनिट जरूर लिखनी होती है। अगर यूनिट आपने छोड़ दिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो यूनिट सहित आपको वहां पर देना पड़ेगा, विद यूनिट। सबसे पहला फॉर्मूला आपका है चार्ज का, Q इक्वल्स टू एन ई। ये चार्ज का फॉर्मूला है। नंबर ऑफ चार्ज निकालने का फॉर्मूला है, कितने एक कूलम में कितने चार्ज होते हैं ये निकालना होता है आपको। तो सबसे पहला फॉर्मूला आपका यही है, जिसमें Q हमारा है चार्ज, जिसकी यूनिट है कूलम। अभी आगे जब टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उस पर आपको बताएंगे कि हमारा ये कूलम क्या होता है, ये चार्ज क्या होता है, सब कुछ बिल्कुल स्टार्टिंग से, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। दूसरा हमारा है I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, यानी ये करंट निकालने का फॉर्मूला है हमारा। आपको इसमें कोई भी चीज चार्ज दिया गया हो, कितने समय के लिए करंट फ्लो हो रही हो, आप निकाल सकते हो। करंट की वैल्यू, टाइम की वैल्यू निकाल सकते हो, चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हो। इसी फॉर्मूले को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने Q इक्वल्स टू आई इंटू टी लिखा है। चार्ज की वैल्यू भी आप इससे निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले से। और इसमें I करंट है, और करंट अगर आपने निकाला तो इसको एम्पियर में लिखना होगा। T आपको पता ही है, सेकंड में लिखना होता है आपको। और Q तो कूलम में है ही आपका। अगला फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, जिसमें V हमारा वोल्टेज कह लीजिए या पोटेंशियल डिफरेंस है। वोल्ट से इसको हम डिनोट करते हैं। W हमारा वर्क डन है, ये जूल में इसको, इसकी यूनिट होती है। और Q कूलम। फिर से वही अगेन, W इक्वल्स टू V इंटू क्यू, इसी को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया। यानी अगर आपको वर्क डन निकालना है तो V इंटू क्यू से निकाल सकते हो, चार्ज की वैल्यू निकालनी है तो W अपॉन V से निकाल सकते हो, V की वैल्यू निकालनी है तो W अपॉन क्यू से निकाल सकते हो। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन दिस टॉपिक, V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ। वीर याद रखना है आपको, वीर VIR, वीर V इक्वल्स टू I इंटू R। ये आपका बेसिक फॉर्मूला ओम्स लॉ का है, जिससे हम वोल्टेज की वैल्यू, करंट की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू, वोल्टेज का वोल्ट, करंट का एम्पियर, और आर रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर। रेजिस्टेंस को ओम में लिखा जाता है, ओम, इसीलिए इसे ओम्स लॉ, क्योंकि ये ओम महोदय का ही दिया हुआ है आपका कांस्टेंट। तो R इक्वल्स टू वी अपॉन आई भी आप लिख सकते हो, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके I को इसके नीचे भेज दीजिए, R इक्वल्स टू वी अपॉन, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर रेजिस्टेंस की बात आ गई है तो आपको फॉर्मूले जो हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे, न्यूमेरिकल आपका आएगा कि बहुत सारे हमने रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगा रखे हैं, तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, हाउ मच नेट रेजिस्टेंस व्हेन द रेजिस्टेंसेस आर या रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये आपका सीरीज का है, दिस वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन। सभी को आपको सीधा सीधा सा जो भी वैल्यू दी गई हो उसको आप बस ऐड कर दीजिए। देन RS यानी सीरीज कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4
डॉट डॉट जितने भी आपके पास सब। फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? करंट हम हमारी जो है वो हमारे घरों में जो लाइट होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसको किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है, वायर किस कनेक्शन में किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए जाते हैं, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर के अंदर। पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/r p इसीलिए लिख दिया गया, यहाँ RS लिख दिया गया, इसका मतलब सीरीज, p का मतलब पैरेलल, तो 1/, में कर देना, आपको ऐड कर देना बस, और कुछ नहीं करना। फिर हमारा हीट प्रोडक्ट, आपसे पूछ सकता है कि कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है अगर ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो आपका ये फॉर्मूला है H = V × I × T। V × I × T यानी V वोल्टेज, I करंट, T टाइम। तो हीट, इसको भी जूल में ही फाइंड आउट करते हैं। एनर्जी, हीट एनर्जी हमारी E जो है उसको भी जूल में, H को भी जूल में, W को भी जूल में, ये आपके इसकी यूनिट्स हैं। फिर अगला हमारा आता है P यानी पावर, वॉट में, हमेशा पावर को वॉट में निकालते हैं। तो P = W/T होता है फॉर्मूला इसका बेसिक, या W = P × T लिख सकते हैं आप। दूसरा एनर्जी के टर्म में कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी पर सेकंड, पावर अगर आपको निकालना हो तो P = E/T या E = PT। तो P का होता है वॉट और E का होता है जूल, T अगेन सेकंड, और लास्ट फॉर्मूला है हमारा P = V²R, V²/R, सॉरी, P = V²/R। पावर निकालने का, यदि आपको वोल्टेज दे दिया गया हो, आपको रेजिस्टेंस दे दिया गया हो और कहे पावर निकालो, निकाल लीजिए। अगर आपको वोल्टेज दिया गया हो और पावर दी गई हो, कहे रेजिस्टेंस निकालिए, निकाल सकते हैं आप इस वाले फॉर्मूले से। यदि आपको करंट दी गई हो, वोल्टेज न दी गई हो, रेजिस्टेंस दिया गया हो, तब P = I²R। कैसे निकला? V की जगह पर हमने IR रख दिया, तो आपका I²R, जो R एक ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, I²R² होगा और I²R हो जाएगा, यानी P की वैल्यू हमारी I²R। P के हमारे 4 फॉर्मूले कुल मिलाकर, एक वर्क डन के रूप में, एक एनर्जी, एक वोल्टेज, एक करंट। तो काफी महत्वपूर्ण आपका ये P पावर निकालने के न्यूमेरिकल आपके बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो ये एक छोटा सा हमारा जो समराइज हमने करके आपको बता दिया, सारे फॉर्मूले हमारे यूज होते हैं। अब अगला हम लोग इसमें एक चीज और आपको बता दें कि किस तरीके से सर्किट आप पहचानेंगे कि सर्किट में रेजिस्टेंस लगा हुआ है या बैटरी लगी हुई है या उसमें कौन सा एलिमेंट लगा हुआ है। तो एलिमेंट का सिंबल भी आप जान लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सिंबल, कौन कौन से सिंबल यूज होते हैं उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तो बच्चा लोग, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये जान लेते हैं कि हमारे इस टॉपिक में कौन कौन से सिंबल्स यूज होते हैं, सर्किट में कौन से सिंबल हमको नजर आते हैं। यानी कोई फिगर बना हुआ है तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा फिगर बना हुआ है, कौन सा सर्किट लगा हुआ है, कौन सा एलिमेंट लगा हुआ है सर्किट में। इस चीज को हम लोग सर्किट देख करके तुरंत पहचान जाए। तो उसके लिए सबसे पहला आपका है इलेक्ट्रिक सेल। पॉजिटिव निगेटिव इस तरीके से बना हुआ हो, उल्टा भी बना हो सकता है, इधर पॉजिटिव हो सकता है उधर निगेटिव हो सकता है, इसका मतलब ये सेल या बैटरी लगी हुई है उसमें, ये बैटरी का सेल इस तरीके से लगा हो तो कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, यानी एक से अधिक आपके उसमें सेल लगे हुए हो सकते हैं, मोर देन 1 इलेक्ट्रिक सेल्स आपके लगे हुए हो सकते हैं, एक साथ लगे हुए हो सकते हैं। निगेटिव इस तरफ भी हो सकता है, निगेटिव इस तरफ भी हो सकता है। फिर आपका ये सिंबल बना हुआ है या ये सिंबल बना हुआ है, इसका मतलब उसमें की लगाई गई है, स्विच लगा हुआ है, लेकिन वो ओपन है, अभी क्लोज नहीं है। ये तो आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो ये आप जान लीजिए कि अगर बीच में पॉइंट नहीं है तो ओपन है, बीच में पॉइंट हमने रख दिया है तो इसका मतलब वो क्लोज है। ओपन और क्लोज पता है आपको, ओपन और क्लोज अभी हम लोग आगे भी टॉपिक में जब जाएंगे तब डिस्कस करेंगे कि ओपन पर क्या होगा, करंट फ्लो होगी कि नहीं होगी, क्लोज में करंट फ्लो होगी कि नहीं होगी, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला आपका, अगर इस तरीके का सिंबल नजर आ रहा है आपको तो इसका मतलब वायर पॉइंट बनाया गया, यहाँ पर वायर को कनेक्ट किया गया है। दूसरा, वायर्स क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, अगर इस तरीके से आपका है, वायर को क्रॉस कर दिया गया है बगैर ज्वाइन किए हुए, एक दूसरे को इधर से उधर क्रॉस हो गया है वायर, तो आपका इस तरीके का सिंबल आपको नजर आएगा, यानी इसमें ज्वाइन नहीं किया गया, उनको ज्वाइंट नहीं किया गया, जोड़ा नहीं गया है, उनको कनेक्ट नहीं किया गया है। फिर बल्ब, सब लोग जानते हैं बल्ब का सिंबल अगर ये है बना हुआ तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब है,
इस तरीके से बल्ब भी बना हुआ हो सकता है, दोनों तरीके से आपको बल्ब मिल सकता है। अगला आपका सबसे महत्वपूर्ण जो इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट एलिमेंट, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट जो सर्किट एलिमेंट है वो है रेजिस्टेंस। इस तरीके का जो सिंबल बना हुआ होगा वो होता है रेजिस्टेंस, और ये है सीरीज कॉम्बिनेशन आपका रेजिस्टेंस का, और आपका एक इसमें वो पैरेलल कॉम्बिनेशन भी आप जान लीजिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारा कैसा होता है। तो कुछ इस तरीके का पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारा होता है, ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ये रेजिस्टर्स भी कह सकते हैं, ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, ये सीरीज एक साथ। अब आपको जब टॉपिक पे जाएंगे तो ये बताएंगे कि आपकी जो घरों में जो वायर यूज किए जाते हैं, जो कनेक्शन यूज किया जाता है, वो सीरीज होता है या पैरेलल होता है और क्यों ऐसा होता है, उस पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगला हमारा जो सिंबल है वो है इस तरीके का कि अगर रेजिस्टेंस को बना करके और उस पर एक एरो बना दिया जाए, इसका मतलब वो वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब ये होता है कि इसकी वैल्यू को हम वेरी करा सकते हैं, चेंज करा सकते हैं। 1 ओम लगाया, 2 ओम लगाया, 3 ओम लगाया, अलग अलग लगा करके उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, जो वोल्टेज या करंट की। इस तरीके से अगर बना हुआ है हमारा तो इसको हम रियोस्टेट भी कहते हैं। रियोस्टेट हम माने होता है करंट कंट्रोलर, यानी धारा नियंत्रक हिंदी में अगर कहें तो करंट कंट्रोलर का सिंबल ये है। फिर ये दोनों सिंबल आपके एक ही जैसे होते हैं, ये एमीटर है, ये वोल्टामीटर है। इसमें बीच में ए बना हुआ हो तो एमीटर यानी करंट को मेजर करने का डिवाइस, और वोल्टामीटर यानी वोल्टेज को, यानी वोल्ट कितना वोल्टेज है हमारे उसमें, उसको मेजर करने का ये। तो ये सिंबल आप जरूर एक बार देख लीजिएगा, अपने दिमाग में बिठा लीजिए, इनको नोट कर लीजिए, चार्ट ये बना लीजिए पूरा, जिससे आपको ये दिक्कत ना आने पाए कि जब आप वहां पर सर्किट बनाएं तो आपको ये ना हो कि अरे ये कौन सा है, ये बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है, ऐसा कुछ भी ना हो। तो ये आपको सारे एक बार पूरा ध्यान से देख करके और इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब हम लोग अपने नए टॉपिक पर, यानी इलेक्ट्रिसिटी के इस टॉपिक पर पॉइंट टू पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे।